40 साल बाद सिखों को मिला इंसाफ। सिख विरोधी दंगों के शहीद परिवारों को मिलेगी सरकारी नौकरी, लेकिन ठस्का मीराजी गांव का एक परिवार अब भी न्याय से वंचित। 1984 में हुए सिख विरोधी दंगों के दर्द को झेल रहे परिवारों के लिए मुख्यमंत्री नायब सिंह ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने 1984 दंगों में शहीद हुए हर सिख परिवार से एक सदस्य को सरकारी नौकरी देने की घोषणा की। यह ऐलान प्रदेश भर में चर्चा का विषय है, क्योंकि 40 साल बाद पहली बार किसी सरकार ने इन परिवारों के जख्मों पर मरहम लगाने का साहस दिखाया। आज शनिवार शाम को जोगिंदर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि उनका छोटा भाई, जो कि कुरुक्षेत्र जिले के गांव ठस्का मीराजी निवासी जोगिंदर सिंह ने 18 वर्षीय सुरेंद्र सिंह का परिवार खुद को ठगा हुआ महसूस कर रहा है। सुरेंद्र सिंह की उस वक्त गोली लगने से मौत हुई थी जब वे गुरुद्वारा साहिब दुख निवारण पटियाला में ड्यूटी पर तैनात थे। उन्हें भी शहीदों की सूची में शामिल किया जाना था, मगर 121 परिवारों की लिस्ट से उनका नाम गायब कर दिया। परिवार ने अब सीधे मुख्यमंत्री नायब सिंह से गुहार लगाई। जैसे बाकी परिवारों को नौकरी का हक दिया गया, वैसे ही सुरेंद्र सिंह के नाम को उसमें शामिल कर परिवार को न्याय मिलना चाहिए। मेरा नाम जोगिंदर सिंह है जी, और मेरे भाई का नाम सुरेंद्र सिंह था। उम्र मात्र 18 वर्ष थी। वो गुरुद्वारा पटियाला दुख निवारण में एज ए सेवादार ड्यूटी निभाते थे। तो वो अचानक ही गल्लूगारा हुआ। उसमें गुरुद्वारा के बाद ड्यूटी देने के लिए आ रहे थे तो उधर पुलिस की फायरिंग हुई, जो सामने इनकी सीने में गोली लगी, जबकि इनका कोई कसूर नहीं था। कोई इनका किसी पार्टी के साथ संबंध नहीं था, कोई भी गलती विचारों का नहीं था। ये निर्दोष हमारा गया जी। तो आपको कैसे पता चला कि ये हादसा हुआ? उस दिन कैसे सूचना मिली? मैं यहाँ एक सेलर में नौकरी करता था जी, सेकंड मुनीम के तौर पे। मैं साथियों के साथ बैठा हुआ था, बातचीत कर रहा था। इसी के बारे में मेरे को कुछ ऐसा पता लगा कि पंजाब में कुछ होने वाला है, कुछ गड़बड़ हो रही है, साथियों से कह रहा था। तो ऐसा हुआ जी, थोड़ी देर के बाद मेरी आंखों के सामने एक कार आके रुकी, जिसमें से मेरे पिताजी रोते हुए निकले। तो मैं भी हैरान हो गया, और मेरे पिताजी कहने लगे, बेटा सुरेंद्र सिंह शहीद हो गया है गुरुद्वारा में। मैं भी रोने लग गया। मेरे को गाड़ी में बिठाया, गांव के 2-3 मौजूदगी और थे साथ। तो मैं लाला इंद्रपाल पे नौकरी करता था, वहाँ ने दुकान से मात्र 500 रुपया खर्चे के लिए लिए, तो लाला जी ने दे दिए। तो जब हम वहाँ पटियाला पहुँचे जी, तो हमारे भाई की देह को, उसकी लाश को बरामदे में डाला हुआ है, मंजी पे डाला हुआ है, फूलों की मालाएं उसके गले में है, और संगत आ रही है और संगत जा रही है। हम भी रोने करनाने लग गए। रोने करनाने के सिवाय हमारे पास काम क्या था? तो हमारे को नौजवान साथियों ने, बुजुर्गों ने हमारी माता के पैर छुए, मेरे पिता के पैर छुए, हमें दिलासा देते हुए अलग कमरे में ले गए, पानी पिलाया। उसके बाद हमारे उसकी वहाँ पर पोस्टमार्टम के लिए जथेदार गुरचरण सिंह टोरा से ताल्लुकात किया उन मैनेजमेंट कमेटी ने। तो वहाँ से जथेदार टोरा का फ़ोन आया कि इसका पोस्टमार्टम करवाएंगे। तो उनका पोस्टमार्टम राजेंद्रा अस्पताल में हुआ जी। वो हमें पता है कि कैसे उसकी चीर फाड़ की गई, उसको लटका करके उसकी चीर फाड़ करी गई। उसके बाद हमारी लाश को हमारे सुपुर्द किया। एक गाड़ी में हमारी भाई की लाश थी, एक आगे पुलिस की गाड़ी, एक पीछे पुलिस की गाड़ी। हमारे गांव में जैसे ही पहुंचे, हजारों लोग यहाँ इकट्ठे हुए थे, सुरेंद्र सिंह जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे। यहाँ उसका अंतिम संस्कार हुआ जी। तो आप हरियाणा सरकार ने नौकरी देने की बात की है 121 परिवारों को, तो कैसे देखते हैं सरकार की? मैं तो उनकी सोच सैनी साहब की बहुत अच्छी समझता हूँ कि जो उन्होंने दंगा पीड़ितों का या इस तरह बेकसूर मारे हैं लोगों के लिए वहाँ पकड़ियाँ, नौकरी देने की बात की है, सहायता देने की बात की है। पर मेरे को मालूम हुआ है कि जो 121 नामों की सूची घोषित हुई है, उसमें हमारा नाम नहीं है। जबकि हरियाणा का पहला सिख था जो वो शहीद हुआ दंगों में उसी टाइम में, तो उसका हमारा नाम नहीं है। तो मैं हरियाणा सरकार से विनम्र हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि हमारा गरीब परिवार है, हमारा भी नाम उस सूची में डाला जाए। कि परिवार में पढ़े लिखे एजुकेटेड बच्चे हैं, बीए तक पढ़े लिखे हुए हैं, हमारे किसी बच्चे को डस्ट किया जाए। हम तो बुजुर्ग चले गए, हमने भी चला जाना है, लेकिन नौजवान बच्चे हैं जो पढ़े लिखे बेकार घूम रहे हैं। तो शुक्र है उस सीएम साहब का, जिन्होंने बड़ी सोच के साथ ये उपराला किया है और ये प्रोग्राम दिया है, हम उससे सहमत हैं। उसके अलावा मैं मीडिया का भी बहुत अति धन्यवादी हैं, जिन्होंने इतनी दूर से आकर के गरीब परिवार की बात पकड़ी, उनकी बात सुनी। बस।